आबिद जी इंसान नहीं मसीहा हैं और आबिद जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आबिद जी को किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। गुड इवनिंग भाई लोग। देखिए आज हम लोग अपने इंडिया जा रहे हैं। यहाँ में एजेंट हमको फंसा दिया था। हमारे भाई साहब सैयद आबिद हुसैन जो हमारी मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ पड़ा रहता, फंसा रहता। और यहाँ हमको एक कपिल के हाथ बेच दिया गया, रूम में ला कर दिया गया 3 महीने से। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चौपाल लाइव और मैं हूं आनंद देव। चौपाल लाइव की खास सीरीज शख्सियत की दूसरी कड़ी में हम लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जो रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ के हीरो हैं। वर्ष 2015 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान के हीरो सलमान खान ने अपने परिजनों से बिछुड़ी मुन्नी को सरहद के उस पार उसके परिजनों से मिलवाकर बड़ी शोहरत हासिल की थी। लेकिन वह कहानी पर्दे की कहानी थी। सैयद आबिद हुसैन अपनी रियल लाइफ में ऐसा ही काम पिछले 5 सालों से करते चले आ रहे हैं। उनके इस नेक काम की बदौलत ही आबिद हुसैन को अब बजरंगी भाईजान के नाम से जाना जाता है। साउथ अफ्रीका, यूएसए, कुवैत, बहरीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, दुबई, ओमान और मलेशिया जैसे देशों में फंसे 200 से अधिक भारतीय और दूसरे मुल्कों के लोगों को भी वह अपने वतन पहुंचाकर उनके परिजनों से मिलवा चुके हैं। सैयद आबिद हुसैन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रुद्रपुर बगाही गांव के रहने वाले हैं। मौजूदा समय में वह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते हैं। भोपाल में वह इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं। इस नेक काम के लिए उन्हें फिल्म सरबजीत से प्रेरणा मिली है। आबिद हुसैन के प्रयास से ही लखनऊ के जावेद अख्तर, जो महीनों से सऊदी अरब के दम्माम में फंसे थे, वह 10 नवंबर को वतन लौटे हैं। आबिद के प्रयास से एक पर्वतारोही गौतम राजभर, जो यूपी के अंबेडकर नगर निवासी हैं, उन्हें भी वतन वापस ला गया था। दरअसल गौतम पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब चले गए थे, जहां वह फंस गए। कई दिनों तक गौतम का फ़ोन नहीं आया तो परिजन घबराने लगे। एक दिन उन्होंने रो रो कर वीडियो डाला जिसमें वतन वापस आने के लिए मदद मांग रहे थे। उसके बाद उनके परिजनों ने आबिद से संपर्क किया और वह अपने घर वापस आ गए। आबिद न जाने ऐसे कितने लोगों की मदद कर चुके हैं। पाकिस्तान निवासी एक 9 साल का बच्चा बांग्लादेश के रास्ते भोपाल आ गया था। उस मामले की जानकारी सैयद आबिद हुसैन को हुई तो तमाम जद्दोजहद के बाद उन्होंने उस बच्चे को उसके मुल्क में पहुंचाया था। आबिद हुसैन कहते हैं कि एजेंट बहुत बड़ी मजदूरों की टोली लेकर जाते हैं विदेश और फिर वहां उन लोगों के पासपोर्ट छीन लेते हैं। पासपोर्ट छीनने के बाद लाचार लोग बेगाने मुल्क में दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी होती हैं, उनका शोषण होता है। इस काम के लिए सैयद आबिद हुसैन को कई संस्थाओं से सम्मान मिल चुका है। उन्हें एक्सीलेंस अवार्ड, राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड, विवेकानंद लीडरशिप जैसे तमाम सम्मान से नवाजा जा चुका है। आबिद को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से भी सम्मानित किया गया है। हम आबिद हुसैन से बातचीत भी करेंगे और आबिद के प्रयास से सकुशल वतन लौटे कुछ लोगों को भी सुनेंगे जो वहां से आने के बाद अपनी कहानी बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि चौपाल लाइव यूट्यूब चैनल पर अगर आप अभी नए हैं या अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मेरा नाम विश्व तिवारी है। मेरे पिताजी सऊदी अरब में बीते 28 सितंबर से फंस गए थे और वो 2 महीने से लगातार फंसे रहे। उनका एक एक्सीडेंट में पैर टूट गया जिसके वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद वो भारत अपने स्वदेश वापस नहीं लौट पा रहे थे और घर वाले उनको लेकर बहुत चिंतित थे। मेरे घर में सदस्यों की संख्या 10 है। 10 लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम किए, प्रधानमंत्री तक को ट्वीट किया, विदेश मंत्रालय को ट्वीट किया और सांसद जी से भी मिले पर कोई राहत नहीं मिली। फिर अचानक हमारे रिलेटिव डीके तिवारी से मुलाकात हुई जिन्होंने आबिद हुसैन जी के बारे में बताया और आबिद जी के माध्यम से मेरे पिताजी स्वदेश लौटे और इस क्रिया के दौरान आबिद जी का बहुत सहयोग रहा। आबिद जी के दोस्त हुसैन जी ने सऊदी अरब में मेरे पिताजी से बहुत अच्छे से उनके साथ उस केस को हैंडल करवाया उनके स्पॉन्सर के साथ और इसलिए ही नहीं बल्कि आबिद जी कई सारे लोगों को, मेरे पिताजी को ही नहीं बहुत सारे लोगों को
इस तरीके से वो स्वदेश वापस लौटा के लेके आए हैं। निश्चित तौर पर आबिद जी इंसान नहीं मसीहा हैं, और आबिद जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आबिद जी को किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। बस मैं अपने पूरे परिवार और खुद की तरफ से मैं आबिद जी का शुक्रगुजार हूं, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आबिद जी का कैसे शुक्रिया करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद जी आपका। मैं शत शत नमन करता हूं आपको, और आपको जन्म देने वाली आपकी माँ और पिताजी को भी मैं शत शत नमन करता हूं। गुड इवनिंग भाई लोग। देखिए आज हम लोग अपने इंडिया जा रहे हैं, और ये हम इंडिया मलेशिया आए थे। यहाँ पे मलेशिया एजेंट के द्वारा फंसे गए थे 2 साल से, और यहाँ पे सैलरी नहीं अच्छा मिल रहा था, और ना ही सही से टाइम से दवा और कंपनी काम मिलता था। फिर हमें हाई कमिश्नर द्वारा हमने अपने NGO से बोला, सैयद आबिद हुसैन सर से। उन्होंने इंडिया एम्बेसी से बात किया मलेशिया में। फिर हम लोग हाई कमिश्नर से अपने इंडिया को आज जा रहे हैं। आज हमारा टिकट हो गया है, और आज हम लोग अपने घर को जा रहे हैं। जय। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया एम्बेसी को मलेशिया में, जिन्होंने हमारा बहुत मदद किया और बहुत हेल्प किया, खाना रहना की व्यवस्था सब अच्छा किया, और आज हम लोग अपने इंडिया को जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं शैलेंद्र कुमार यूपी टांडा अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ। इस समय मैं मलेशिया में हूँ, मलेशिया एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। यहाँ में एजेंट हमको फंसा दिया था। हमारे भाई साहब सैयद आबिद हुसैन जो हमारी मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ पड़ा रहता, फंसा रहता। आज मैं उनकी मदद से दुआ सुन कि मैं जा रहा हूँ इंडिया अपने वतन। मैं आबिद भाई को थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। हेलो, मैं महमूद आलम और ये जाने आलम और ये हमारे चाचा अनिल लोधा। हम लोग मलेशिया कोलालमपुर एयरपोर्ट में आज की हमारी फ़्लाइट है दिल्ली की। आज हम लोग अपने वतन अपनी मिट्टी में जा रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमारी फ़्लाइट है 7:10 की। हम लोगों को हमारा एजेंट शमशाद अंसारी ने यहाँ मलेशिया में भेजकर हमको फंसा दिया था, और हम लॉकडाउन की वजह से यहाँ 3 महीने एम्बेसी में थे। एम्बेसी ने हमारी पूरी मदद की, और हमारे सैयद आबिद हसन भाई ने जो विदेशों में फंसे लोगों की हेल्प करते हैं, उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज उनकी मेहरबानी से और हमारे इंडियन एम्बेसी और हमारे भारत सरकार की वजह से आज हम अपने वतन जा रहे हैं। और हमारा जो एजेंट है शमशाद अंसारी, उन्होंने हमें ऐसा फंसा दिया कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हम भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे फ्रॉड और देशद्रोही एजेंट को सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत। आबिद हुसैन जी, चौपाल लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप संक्षेप में अपने बारे में कुछ बताएं। जय हिंद, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है। मैं रूदपुर भगाई एक छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश, ज़िला अम्बेडकर नगर में, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैं तकरीबन 2006 से भोपाल में रहता हूँ। अपने कारोबार के साथ मैं एक छोटा सा समाज सेवा करता हूँ। मेरा काम ये है कि जो लोग विदेश में किन्हीं कारणों फंस जाते हैं, उनकी रिहाई के लिए मैं यहाँ से मुहिम चलाता हूँ, और इसमें भारत सरकार और विदेश मंत्रालय संबंधित एम्बेसी हमारी मदद करती है, और हमारी मुहिम में हमारी मदद करके उन्हें भारत भेजती है। इसी तरह हमने कम से कम 200 से अधिक लोगों को अभी तक रेस्क्यू करवा के भारत लाने में सहायता प्राप्त की है, और जिसके लिए मैं सरकार और भारत सरकार एवं विदेश मंत्रालय और संबंधित एम्बेसी के सभी अधिकारी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ एस जयशंकर सर का, जिनकी कारणों बहुत सारे हिंदुस्तानियों को मैं भारत लाने में सफल हो चुका हूँ। जय हिंद, जय भारत। आबिद जी, आपको इस काम के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बताना चाहूँगा कि 2015 समथिंग में एक फिल्म आई थी जिसका नाम सरबजीत था। उसमें एक बहन की संघर्ष की कहानी थी। सरबजीत नाम का एक व्यक्ति जो भारतीय प्रवासी था और पाकिस्तान की जेल में कैद था, तो उसके संघर्ष की जो कहानी थी उसकी बहन की, वो मुझे बहुत मुतासिर की, और मुझे ऐसा लगा कि इस बहन के साथ अगर कोई
एक्टिविस्ट या ऐसा कोई बंदा होता जो इसकी मदद करता तो शायद आज उसका भाई ज़िंदा होता। तो मैंने फिर उसी दरमियान एक बच्चा पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो पाकिस्तान जा रहा था, छोटा 9 साल का बच्चा था, वो भारत आ गया था और भोपाल के एक शेल्टर होम में रहता था। तो उसकी मुहिम हमने चलाई थी ट्विटर पे, हेल्प रमज़ान नाम की। तो वो जब ट्रेंड हुई और तमाम रिसोर्सेज से, भारत सरकार की मदद से, सुषमा स्वराज जी की मदद से, वो जब यहाँ से इंडिया से बांग्लादेश गया, तो मुझे लगा कि इस पर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 केस है जो विदेशी भारत में फंसे हुए हैं। ऐसे हमारे भारतीय तमाम मुल्कों में फंसे होंगे। अगर इस पे हम थोड़ा सा काम करें तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। ठीक है, आप यह जो काम कर रहे हैं तो इसके लिए फंड कहाँ से आता है? बेसिकली इसमें फ़ंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा जो काम होता है वो भारत सरकार के माध्यम से होता है। मेरा काम बस इतना रहता है कि मैं सरकार को इस मुद्दे से अवगत कराता हूँ, और सरकार की जो संबंधित एम्बेसी होती है, जिस मुल्क का मामला होता है, एम्बेसी उसमें मतलब एक्टिव हो जाती है और सारी मदद और सारी रिसोर्सेज इकट्ठा करके उसे भारत भेजती है। कुछ केसों में ऐसा होता है कि लास्ट में जब टिकट नहीं हो पाता, तो विदेश में हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो हिंदुस्तानी हैं और वहाँ पे काम करते हैं। इसमें से भोपाल के एक बुखारी साहब थे, सुहेल बुखारी साहब, वो भी हमारी मदद करते थे। तो तमाम दोस्तों से मदद से और ख़ुद अपने इधर उधर से जुगाड़ से और उनका टिकट हम लोग यहाँ से करवा देते हैं, और बहुत सारे केसों में सरकार ही मदद कर देती है। आबिद जी, जाहिर सी बात है कि आप जो यह काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी वक्त देना पड़ता होगा, तो क्या इस काम के लिए आपको परिवार वालों का सपोर्ट मिलता है क्या? बिल्कुल, बगैर परिवार के सपोर्ट से आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा पूरा परिवार, मेरे 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, मेरी अम्मी और मेरी बीबी, मेरे बच्चे, भाभी, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। और पहले वो लोग नहीं समझ पाए थे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मतलब जब उन्होंने देखा पेपर वगैरह में, टीवी वगैरह पे देखा, तो उनको लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ लोगों की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए। तो फिर उन लोग ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, और उनके सपोर्ट की वजह से मैं ये यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये काम आसानी कर पा रहा हूँ। जैसे अगर किसी ने आपको फ़ोन किया कि मेरा भाई, बेटा या कोई रिश्तेदार विदेश में फंसा है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले मैं उसको जांचता हूँ कि वो वाकई वहाँ पे फंसा है कि नहीं फंसा है। तो जब मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि ठीक है, ये जेन्युइन केस है, तो फिर मैं उसके सारे डॉक्यूमेंट लेता हूँ, और डॉक्यूमेंट और एक लेटर अपनी तरफ से बनाकर मैं सरकार को भेजता हूँ और संबंधित एम्बेसी को भेजता हूँ। तो संबंधित एम्बेसी और सरकार की जो टीम है, विदेश मंत्रालय, प्रवासी सहायता केंद्र और मदद, वो सब एक्टिव हो जाते हैं और उस बंदे की रिहाई के लिए फिर काम करते हैं। विदेश में फंसे लोगों को अपने वतन वापसी के लिए जब आप विदेश मंत्रालय या संबंधित मुल्क में भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त कोई दिक्कत आती है क्या? कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हमने जैसे ही एम्बेसी को और विदेश मंत्रालय को लेटर लिखा और सारे डॉक्यूमेंट भेजे, तो आप लोग फ़ौरन ही हमारे चीज़ों पर एक्टिव हो जाते हैं और उसकी जो भी लीगल प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है, और फिर वो केस हमारा रजिस्टर कर देते हैं। उनकी फैमिली से वो लोग संपर्क भी करते हैं, एम्बेसी की टीम और विदेश मंत्रालय की टीम। तो उनसे संपर्क करने के बाद वो पुष्टि कर लेते हैं, उनका आधार वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद केस रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद हमें कॉल करते हैं, हमें रिप्लाई करते हैं कि और जो भी इनको ज़रूरत रहती है डॉक्यूमेंट की, वो हमसे मांगते हैं, हम जो डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। तो उसके बाद जो जहाँ पे वो बंदा फंसा रहता है उसके स्पॉन्सर से बात करते हैं, और फिर जो भी लीगल प्रोसेस होती है, जो भी हमारे मुल्क और उस मुल्क से जो करारनामा हमारा रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका प्रोसेस करते हैं और उसका एग्जिट दिलवा के भारत भेज देते हैं। इस काम के लिए जो आप कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, इसे और आसान बनाने के लिए भारत सरकार से कोई आपकी उम्मीद, जिसे आप करवाना चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो यह काम और भी आसान हो जाता? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा जो स्कैम है वो है फर्जी एजेंटों का। तो अगर सरकार इसमें मेरी मदद करना चाहे लोगों की, तो इसमें सरकार से मैं निवेदन ये करना चाहूँगा विदेश मंत्रालय के और एस जयशंकर सर से, कि सरकार इसमें
उन फर्जी एजेंटों को चिन्हित करें जो विदेश लड़कों को विजिट वीज़े पे भेज देते हैं और ले जाके वहाँ पे फंसा देते हैं और लड़के वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। तो उन पे एक्शन ले लें। ऐसे सभी फर्जी एजेंटों को उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि वो आगे लड़कों को ना फंसा पाएँ। और दूसरा, जो भी लीगल एजेंसियां हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और तमाम प्रदेशों में, उनमें भी बहुत सारे कुछ एजेंसियां फ्रॉड कर रही हैं। उन पे भी थोड़ा अंकुश कर दें कि भाई कम से कम आप लोग तो ऐसा ना करें, है ना। क्योंकि हमारे पास जितना केस आता है वो यही होता है कि एजेंट ने हमें इस काम में भेजा था और हमें करवाया ये काम जा रहा है, उसने बोला था 8 घंटा, हमसे लिया जाता 16 घंटा। अब बताइए, हम या तो यहाँ मर जाएं या तो हम भारत आएँ। तो 50, 60, 1 लाख रुपया लगा के वो बंदा वहाँ जाता है और 1-1.5 साल वहाँ पे काम करने के बाद जब वापस आता है तो वो इस परेशानी से आता है। तो मैं यही सरकार से गुजारिश करता हूँ, निवेदन मेरा है दिल से कि सरकार इस पे थोड़ा सा सख्ती करे इन एजेंटों के खिलाफ। और मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप विदेश ज़रूर जाएं। विदेश जाना कोई गलत नहीं है, जाना भी चाहिए। विदेश जाने से आप वाइट मनी भारत लाएंगे और वाइट मनी से भारत की इकनॉमी में आप साझेदारी बनेंगे, लेकिन बहुत सतर्क और सुरक्षित होकर जाना है। आप सारे दस्तावेज चेक करके जाएं। विदेश मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें, उसको पूरा जांच पड़ताल कर लें, एजेंट की जांच पड़ताल कर लें, एजेंसी की जांच पड़ताल कर लें। जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं उस कंपनी का भी आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लें कि जिस कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं वो कंपनी कैसी है, क्या उसका रेड में है या ग्रीन में है। तो पूरी जाँच करके जाएँ। बिल्कुल आप जाएँ और बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन तो सतर्क और सुरक्षित होकर जाना चाहिए। आबिद जी, आपसे अंतिम सवाल है कि अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य विदेश में फंसा है, वहाँ मुसीबत में है और उसे वतन वापसी के लिए कानूनी मदद चाहिए, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा फेसबुक पे मेरा अकाउंट है सैयद आबिद हुसैन के नाम से, और ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। तो मेरा ट्विटर पे जो अकाउंट है, मेरा हैंडल है @आपका_आबिद, @आपका 8AA_P_आपका_आबिद। तो ये मेरा अकाउंट है, इस पे आप संपर्क कर लें, मुझे मैसेज कर सकते हैं उस पर, और या मुझे टैग करके अपनी बात लिख दें, तो मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाने में आपकी मदद करूंगा और इंशाल्लाह आपकी मदद हो जाएगी। आबिद जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और चलते चलते एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि चौपाल लाइव यूट्यूब चैनल को आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और ये रिपोर्ट कैसी थी इसे कमेंट में ज़रूर बताएं।